यूपी बोर्ड हाई स्कूल के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज हम आप लोगों के लिए लेसन 1 और 2 रिवीजन करते हैं यूपी बोर्ड में क्लास कक्षा 10 में। पहला लेसन में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है हमारे एक √2, √3, √5 पेपर में पूछे जाते हैं। आपको √2 पहले बता देते हैं। √2 इक्वल क्या मान लेते हैं a/b। फिर क्या करेंगे, √2 हमें प्रूव करना है √2 इक्वल √2 एक अपरमेय संख्या है, तो क्या करेंगे √2 इक्वल a/b। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो a इक्वल हो जाएगा √2b। फिर हमारा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो a का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल √2b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा √2 का 2 और b स्क्वायर। फिर हम लोग a बराबर यहाँ √2 लिखा है तो हम लोग 2c लेंगे, √3 लिखा होता 3c लेते हैं, तो a बराबर 2c लेने पर, तो a बराबर 2c ले लेंगे, 2c का होल स्क्वायर इक्वल 2b स्क्वायर। फिर हमारा 2c का होल स्क्वायर क्या होता है, तो 2c इंटू 2c यानी 2c इंटू 2c यानी 2 दूनी 4, 4c स्क्वायर इक्वल 2b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए दोनों पक्षों में हमारा कुछ कॉमन मिल रहा है, तो हमारा 2 कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे दोनों पक्षों से, तो हमारा हो जाएगा 2c स्क्वायर इक्वल 2 कॉमन मिल गया तो यहाँ b स्क्वायर। ठीक, अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो 2 का क्या हो जाएगा, वर्गमूल लेंगे तो √2, ये मतलब वर्गमूल होता है, ये किसका स्क्वायर होता है, तो √2 इंटू √2 2 हो जाता है, तो √2 और c स्क्वायर किसका होगा, c का इक्वल b। तो लिख लेंगे √2 इक्वल क्या हो जाएगा b/c। मतलब हमें अपर में प्रूफ करना होता है p/q हो जाए, a/b हो जाए, b/c इस तरह, तो लिख लेंगे अतः √2 एक परिमेय संख्या है, √2 एक परिमेय संख्या है, √2 एक परिमेय संख्या है, √2 एक परिमेय संख्या है अतः, फिर उसके बाद लिख देंगे सीधे √2 एक अपरिमेय संख्या जो प्रूव करने को बोल रहा है, √2 एक अपरिमेय परिमेय संख्या है। इसी तरह हमारा √3 पूछ देता है, तो √3 का निकाल के आपको लोगों को बता देते हैं, सेम ऐसे ही है, तो √3 इक्वल क्या हो जाएगा a/b। फिर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब a का मल्टीप्लाई √3/1 कर सकते हैं, तो a का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे a बराबर √3 का मल्टीप्लाई b में करेंगे √3b। फिर दोनों क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, a का वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर, √3 का करेंगे तो √3 इंटू √3 3 हो जाता है 3b स्क्वायर। तो a बराबर कितना लेने पर, अगर √3 लिया है तो 3c लेंगे, तो a बराबर 3c लेने पर, a बराबर 3c लेंगे तो 3c का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर की जगह लिखना है और इक्वल 3, और b स्क्वायर की जगह b की जगह क्या हो, b स्क्वायर सेम ऐसे उतार देंगे। फिर 3c का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 3c इंटू 3c यानी 3 का 9, 9c स्क्वायर इक्वल 3b स्क्वायर। फिर दोनों पक्षों में कॉमन क्या कॉमन ले लेंगे, कितना मिल रहा है 3 मिल रहा है, तो 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा 3 का 9 यानी 3c स्क्वायर बराबर 3 कॉमन मिल गया तो यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर, तो हमारा 3 का वर्गमूल लेंगे √3 और c स्क्वायर का c हो जाएगा इक्वल b। फिर हमारा लिखेंगे √3 इक्वल क्या हो जाएगा b/c, तो लिख लेंगे √3 एक पहले
अपरिमेय हमें प्रूव करना है, तो एक बार √3 एक परिमेय संख्या लिख लेंगे। परिमेय संख्या है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। फिर ऐसे √5 पूछ देता है, तो √5 भी सेम ऐसे है। क्या लिखेंगे? √5 एक अपरिमेय संख्या में प्रूव करना है, तो लिख लेंगे √5 इक्वल a/b। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी a इक्वल हो जाएगा √5b। तो हमारा क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो a का वर्ग करेंगे a², √5 का 5 और b का b², तो a² इक्वल क्या हो जाएगा? 5b²। तो हमारा देखो a² इक्वल 5b²। तो हमारा a इक्वल क्या लेने पर? √5 लिखा है तो 5c लेने पर, 5c लेने पर, तो हमारा 5c का होल स्क्वायर इक्वल 5b²। तो 5c का होल स्क्वायर मतलब 5c इंटू 5c, तो 5 25 और ये c² हो जाएगा इक्वल 5b²। तो हमारा 25c² इक्वल 5b² हो गया। अब देखेंगे दोनों पक्षों में कोई कॉमन मिल रहा है, तो हमारा क्या मिल रहा है? देखो 5 कॉमन मिल रहा है, तो 5 का क्योंकि इसमें भी भाग चला जाएगा और इसमें भी चला जाएगा, तो 5 25 यानी 5c² और 5 कॉमन ले लेंगे यानी b² बचेगा। फिर क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, वर्गमूल करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्गमूल करेंगे तो 5 का क्या होगा? √5 c बराबर b, तो ये हो जाएगा √5 इक्वल हो जाएगा b/c। तो हमारा लिख देंगे √5 एक परिमेय संख्या है, √5 एक परिमेय संख्या है। फिर हमारा अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। और यही पेपर में आते हैं √2 एक, √3 या √5, 3-4 नंबर में आते हैं। और हमारा और बता देते हैं आप लोगों को। नोट हो गया सर? आप लोगों के लिए लगातार अब आज पहला दूसरा लेसन हो जाएगा, रोज डेली 2-2 लेसन, एक एक जैसा टाइम होगा उस तरह से आप लोगों को पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी होंगे इंपॉर्टेंट और एक तरफ से पूरा सबको रिवीजन करवा देंगे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग बस मेरे वीडियो को देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। जहाँ आपको समझ नहीं आ रहा तो कमेंट कर दीजिए। और देख लीजिए एक ये आता है √2 √3 √5, इसी प्रकार आप √7 भी कर लेंगे, सेम है। जैसे हमारा आ गया 6 + 5 √2, इस तरह पूछ देता है, एक अपरिमेय संख्या है, तो इस तरह में क्या करते हैं? तो हमारा 6 + 5 √2 इक्वल क्या मान लेंगे? a/b। ठीक, तो हमारा क्या कर देंगे? जो रूट के साथ में लिखा है वो इधर ही लिखा रहने देंगे, 5 √2 इक्वल a/b, और ये प्लस का 6 है इक्वल के उधर जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, तो इधर 6/1 कर सकते हैं। तो 5 √2 इक्वल b और 1 का लासा लेंगे तो क्या आएगा? b। लासा वो संख्या होता है जिसमें इन दोनों का भाग चला जाए, तो b का भी चला जाएगा और 1 का भी चला जाएगा। अब b का भाग b में करेंगे 1 बार जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई a में किया a, माइनस 1 का भाग b में किया b का मल्टीप्लाई 6 में किया 6b। तो हमारा √2 इक्वल क्या हो जाएगा? तो a - 6b में जो मल्टीप्लाई में होता है वो कहाँ चला जाता है? डिवाइड में, यानी 5 डिवाइड में चला जाएगा।
तो बस यहीं तक करना है, a अपॉन बी इस तरह लाना होता है। तो हमारा लिख लेंगे √2 एक परिमेय संख्या है, √2 एक परिमेय संख्या है। फिर हमारा लिख लेंगे 6 + 5 √2 एक परिमेय संख्या है। सिक्स + 5 √2 एक परिमेय संख्या है। अतः 6 + 5 √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और जैसे हमारा बोल देता है 6√2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसमें 2-3 लाइन लिखनी है। 6√2 = a अपॉन b, तो फिर हमारा लिख लेंगे √2 = a अपॉन 6b, a अपॉन 6b। तो बस लिख लेंगे √2 एक परिमेय संख्या है, √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः 6√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बस ये रूट परिमेय और अपरिमेय बस इतना ही है। अब लासा मासा और आपको भाग विधि से गुणनखंड ये सब बता देते हैं। जैसे हमारा पूछ देता है अभाज्य गुणनखंड निकालिए। जैसे हमारा बोला है 500 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, तो हमारा क्या होगा, इसमें देखेंगे 2 से जाने वाली संख्या कौन होती है, जिसके इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 होता है। इकाई 10 से पढ़ते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा। तो इकाई में क्या लिखा हो, 0, 2, 4, 6, 8, तो 2 से डिवाइड होता है। 3 से जाने वाली संख्या कौन होती है, जो भी संख्या लिखी है उसको ऐड कर लेंगे, अगर वो 3 के पारे में आती है तो 3 से डिवाइड हो जाएगी। 5 से जाने वाली कौन होती है, जिसके इकाई में 0 या 5 होता है, वो 5 से डिवाइड हो जाता है। फिर हमारा 2 से जाएगा, 2 से भाग करेंगे 5 में, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 10 हो गया, 2 पंचे 10। फिर हमारा 0 ऐसे उधार नोट कर देंगे। फिर हमारा 2 से जाएगा, 2 1 कम 2, 2 का भाग 5 में करेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा, 10 हो गया, 2 पंचे 10। फिर हमारा 2 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि जिसके इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 होता है, तो 2 से तो जाएगा नहीं। अब 3 से चेक करते हैं, तो 5, 2, 7, 7, 1, 8, 3 के पारी में 8 नहीं आता है, इसलिए 5 से जाएगा, क्योंकि 5 से जाने वाली संख्या कौन होती है, जिसके इकाई में 0 या 5 होता है। तो 5 से आएगा, 5 दूनी 10, 2 बचा, 25 हो गया, 55 25। फिर 5 से करेंगे, 5 का भाग 25 में करेंगे, 55 25। फिर 5 एकम 5, 5 एकम 5 हो गया। तो हमारा ऐसे इसके गुणनखंड लिख देंगे, तो 500 बराबर 2 × 2 × 5 × 5 × 5। तो इसको लिख सकते हैं, 2 कितनी बार है, 1 2, 2 की पावर 2 × 5 कितनी बार है, 3 बार। जैसे हमारा बोल दे 625 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे, 2 से हमारा जाएगा नहीं, क्योंकि जिसके इकाई में क्या होता है, 0, 2, 4, 6, 8 होता है, तो 2 से नहीं जाएगा। तो ये हमारा 3 से जाएगा कि नहीं, 5, 2, 7, 7, 6, 13, तो 3 के पारी में 13 होता नहीं, यानी 5 से जाएगा, क्योंकि 5 से जाने वाली संख्या कौन होती है, जिसके इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 होती है। तो 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 1 बचा, 12 हो गया, 5 दूनी 10, 2 बचा, 25 हो गया, 55 25। फिर 5 से करेंगे, 5 दूनी 10, 2 बचा, 25 हो गया, 55 25। फिर 5 जाएगा, 55 25, 5 एकम 5, हमारा हो जाएगा 625 बराबर 5 × 5 × 5 × 5।
यानी 5 4 बार है, तो इसको लिख देंगे 5 की पावर 4। ऐसे हमारा बोल दे 128। 128 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अभाज्य गुणनखंड विधि से मतलब गुणनखंड निकालना है, इसके गुणनखंड करने हैं। तो हमारा 2 से करेंगे, 2 छंग 12, 2 का भाग 8 में किया, 2 चुके 8, 2 से किया, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे, 2 एक कम 2, 1 बचा, 12 हो गया, 2 छंग 12, फिर 2 से करेंगे, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करेंगे, 2 चुके 8, फिर 2 से किया, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, तो ये हमारा हो गया 128 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 बार हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 3 6 7, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 7। फिर हमारा जैसे हमारा है लिखा है हमारा 600 का गुणनखंड करना है। तो 600 का क्या हो जाएगा, 2 से करेंगे, 2 तिहाई 6, 0 0 है, जब नहीं भाग जा रहा तो ऐसे सेम उतार देंगे। फिर हमारा 2 से करेंगे, 2 का भाग 3 में किया, 2 एक कम 2, 3 में 2 गया, 1 बचा, बगल में 0 था, 10 हो गया, 2 पंचे 10, 0 हो गया। फिर 2 से करेंगे, 2 का भाग 15 में करेंगे, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 10 हो गया, 2 पंचे 10। फिर 2 से हमारा जाएगा नहीं, क्योंकि जिसकी इकाई में 0 2 4 6 8 होता है वो 2 से जाता है। फिर हमारा क्या होगा, 3 से जाएगा, तो 3 का भाग 7 में करेंगे, 3 दूनी 6, 1 बचा, 15 हो गया, 3 बचे 15, क्योंकि 3 से जाने वाली संख्या कौन होती है, जिस जो भी संख्या लिखी है उसको जोड़ लेंगे। 7 5 12, 7 5 12, 3 के पाड़े में 12 आता नहीं है, 12 आता है, तो 3 के पाड़े से जाएगा, तो 3 का भाग 7 में किया, 3 दूनी 6, 1 बचा, 15 हो गया, 3 बचे 15। फिर हमारा 3 से फिर नहीं जाएगा, 3 से चला गया, अब नहीं जाएगा, क्योंकि 5 2 7, 3 के पाड़े में 7 होता है, तो 3 के पाड़े में 7 नहीं होता है, इसलिए 3 से नहीं जाएगा। तो हमारा 5 से करेंगे, 5 25, 5 एकम 5, तो हमारा हो जाएगा 600 बराबर लिखेंगे, 2 कितनी बार है हमारा, 3 बार है, और 3 एक बार, इंटू 5 इंटू 5, तो इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 कितनी बार है, 2 बार, 5 की पावर 2 हो गया। इसी प्रकार गुणनखंड वाले बस हो गए, इतने में क्लियर हो गए होंगे आपको। ये हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको लासा और मासा निकालना बताते हैं, जो पूछता है अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा और मासा। जैसे बोले हमारा 8 10 और 12, 8 10 12 का लासा निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से और भाग विधि से। तो हम लोग पहले भाग विधि से निकाल के दिखा देते हैं। 8 10 12 इसका लासा हमें निकालना है, तो तीनों का एक साथ करना है। तो हमारा किसी भी संख्या में एक में भाग जाना चाहिए हमें, और छोटी से छोटी मतलब अभाज्य संख्या का हमें लेना है। तो देखिए 2 से जाएगा, 2 का भाग 8 में करेंगे, 2 चुके 8, फिर 2 का भाग 10 में करेंगे, 2 पंचे 10, 2 का भाग 12 में किया, 2 छम 12, फिर हमारा 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 का भाग 5 में नहीं जाएगा, ऐसे लिख देंगे, 2 तिहाई 6, फिर 2 से करेंगे, 2 एक कम 2, 5 लिख लिया, 2 का भाग 3 में जाएगा, नहीं जाएगा, तो सेम ऐसे लिख दिया। अब हमारा 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से करेंगे, 3 को 1 को ऐसे उतार दिया, 3 का भाग 5 में नहीं जाएगा, ऐसे 3 एकम 3, फिर 5 से हमारा तो 1 ले लिया, 5 एकम 5, 5 एकम 5, मतलब लास्ट में भी एक एक लाना होता है सब में। हो गया, तो हम लोग लासा निकाल लेते हैं। लासा को इंग्लिश में बोलते हैं एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। तो लासा हमारा क्या होगा, 2, इधर वाले को नोट कर देते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2,
इंटू 3 इंटू 5। तो हमारा मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 टाइम 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। ठीक, 120 हो गया। अब आज गुणनखंड विधि से लासा निकालते हैं। तो हमारा क्या करेंगे, 8 का अलग निकालेंगे तो 2 से करेंगे, 2 चुके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4 हो गया, फिर 2 एक कम 2। फिर इसी प्रकार हम लोग 10 का निकालते हैं तो 10 का करेंगे, 2 पंचे 10। फिर हमारा 5 से करेंगे, 5 एक कम 5। फिर हमारा इसी प्रकार 12 का करेंगे तो 12 का हो जाएगा, 2 का भाग 12 में किया, 2 6 12, 2 से किया 2 कहीं 6, फिर 3 एक कम 3। तो इसी प्रकार लिख लेंगे, 8 का फैक्टर लिख लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। हमारा 10 का क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू 5। इसी प्रकार 12 का हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो हमारा लासा में देखेंगे जो तीनों में कॉमन होगा वो लिखेंगे। तो देखिए तीनों में कॉमन, इधर भी 2 लिखा है, एक बार 2, इधर भी एक बार 2 है, इधर भी एक बार 2 है। तो तीनों में एक एक बार मिल रहा है। और तो वैसे तो 2 3 बार लिखा है, लेकिन हमें एक एक बार लिखना है तो 2 एक बार मिल गया। फिर हमारा 2 कॉमन मिल गया। फिर और कुछ कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो ऊपर यानी 2 इंटू 2 लिख लेंगे और नीचे कौन बचा, 5 इंटू 3। तो हमारा 3 पचे 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 हमारा लासा हो जाएगा। अब भाग विधि से और इसी में अब मासा निकालना बताते हैं गुणनखंड विधि से। तो मासा क्या होता है, जिसमें तीनों में कॉमन मिल जाए। तो तीनों में कॉमन क्या हमारा मिल रहा है, 2, तो मासा हो गया 2। मासा मतलब होता है इस मासा का भाग दी गई संख्याओं में भाग चला जाए। तो देखिए 2 का भाग 8 में भी जा रहा है, 2 चुके 8, फिर 2 का भाग 10 में करेंगे, 2 पंचे 10, फिर 2 का भाग 12 में करेंगे, 2 छः 12। और लासा मतलब होता है इन तीनों संख्याओं का भाग लासा में चला जाए। तो 8 का भाग भी 120 में चला जाएगा, और 10 का भाग भी चला जाएगा, और 12 का भाग भी चला जाएगा। अब देखिए भाग विधि से मासा निकालना बता रहे हैं। तो 8 10 12 इनका निकालना है मासा भाग विधि से। तो पहली वाली संख्या मतलब छोटी वाली संख्या का उससे बड़ी वाली संख्या में भाग देना है। तो 8 का भाग किसमें करेंगे, 10 में। 8 एकम 8, 10 में 8 गया, 2 बचा। अब इस वाली संख्या को नोट कर लेते हैं। 2 का भाग 8 में किया, 2 चुके 8, फिर हमारा कट गया। इससे भाग पूरा चला गया, उसी संख्या का भाग जो तीसरी संख्या दी है उसमें करेंगे। तो 2 का भाग 12 में किया, 2 6 12 आ गया। तो इसमें मासा कितना हो गया, 2। चाहे भाग विधि से लासा निकालो, चाहे भाग गुणनखंड विधि से, लासा दोनों के सेम होंगे। इसी प्रकार मासा भी दोनों का सेम होगा। तो मासा हमारा 2 हो गया। जैसे हमारा है, कभी कभी प्रूफ करने को बोलता है कि 2 संख्याएं दी हैं, उनका लासा दिया है और मासा दिया है। हमें सत्यापित करना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा इंटू मासा। तो जैसे हमारी संख्या दी है, हमारी 20 दी है और 50 दी है। इन संख्या में हमें प्रूफ करना है कि, और इसका लासा हमारा दिया है, लासा भी निकालना है, मासा भी निकालना है। और हमें प्रूफ भी करना है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा हो जाए। तो इसलिए 20 25 का क्या करेंगे, पहले लासा निकाल लेते हैं। इसमें कोई नियम नहीं है, चाहे अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालो चाहे भाग विधि से, बस हमें प्रूफ करना है। तो 2 का भाग 20 में क्या रहेंगे, 2 दाम 20, 2 का भाग जाएगा 5 में, तो 2 दूनी 4, 1 बचा 10 हो गया, 2 पंचे 10। फिर हमारा 2 का भाग जाएगा, 2 पंचे 10, 2 का भाग 25 में नहीं जाएगा, सेम ऐसे लिख देंगे। फिर हमारा 5 का करेंगे, 5 एकम 5, 5 25, फिर 5 से करेंगे 1 में ऐसे लिख देंगे, 5 एकम 5। तो हमारा लासा हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो 55 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 हमारा लासा हो गया। अब हमें भाग विधि से मासा निकालना है। भाग विधि से मासा निकालना है, यानी 20 का भाग 50 में करना है। तो 20 का भाग 50 में करेंगे, 20 दूनी 40,
20 दूनी 40। तो हमारा शेषफल कितना बचा? 0, 5 में 4 गए 1, यानी 10 बचा। अब इस वाले 10 का भाग किस में करेंगे? 20 में। तो 10 का भाग 20 में करेंगे, 10 20, 10 दूनी 20। तो हमारा मासा क्या हो गया? 10। मासा हो गया 10। तो हमें प्रूव करना है, सत्यता की जांच करनी है, यानी पहले लिख देंगे पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर में लासा इंटू मासा। तो पहली संख्या हमारी कितनी है? 20 इंटू दूसरी संख्या 50 बराबर में लासा हमारा कितना दिया है? लासा हमारा दिया है 100 इंटू मासा हमारा 10। तो देखिए 20 का गुणा 50 में करेंगे, तो 20 का गुणा 0 में कर लो 0, 20 पंचे 100 बराबर, ऐसे 10 का करेंगे तो 1000 हो जाएगा। अब देखिए दोनों बराबर हो गए हमारे, तो यानी प्रूव हो गया, सत्यता की जांच हो गई। अब नोट कर लीजिए आप लोग, और जो चीज़ आपको ना समझ आए कमेंट में लिखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। आपको इसी 10-15 दिन के अंदर जितने भी मैथ के चैप्टर हैं, हाई स्कूल के 14 चैप्टर, क्योंकि रचना हटा दिया गया है, 14 लेसन है, एक एक लेसन रिवीजन करा देंगे, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको सबको फॉर्मूले से ही बताते रहेंगे। नोट कर लीजिए जल्दी से आप लोग। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, तो जो आगे वीडियो बन रही है वो आपके पास तक पहुंचती रहेंगी। अब देखिए जैसे पूछता है इस तरह के भी सवाल हमारे 1-2 नंबर में आते हैं। जैसे दिया है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है और एक सोनिया को लगते हैं 18 मिनट और रवि को लगते हैं 12 मिनट। जैसे हमारा सोनिया को लगते हैं 12 मिनट।